बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 कर रहे थे एक्सरसाइज C3B। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट 5 कंजक्टिव। कंजक्टिव कहते हैं एक के बाद दीगरे, यानी एक के बाद दूसरा, यानी कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान और कोई नंबर ना हो। राइट 5 कंजक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30 से कम आपने कंजक्टिव नंबर लिखने हैं कितने 5। तो कंजक्टिव नंबर से मुराद है जिसके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो वो हमारे पास आ जाएंगे 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो ये देखिए कंजक्टिव नंबर है क्योंकि 24 के बाद 25 ही आता है, उसके बाद 6 आता है, 7 आता है और 8। अगर मैं यहाँ पे 27 के बाद 30 लिख देता तो वो कंजक्टिव नंबर नहीं था होना, क्योंकि 27 और 30 के दरमियान क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो ये कंजक्टिव नंबर नहीं है। तो कंजक्टिव नंबर से मुराद है कि लगातार मुसलसल एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की पहले स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पूछा है राइट 7 कंजक्टिव कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे उसने कितने पूछे थे 5 बिलो 30। यहाँ पे उसने कितने पूछ लिए हैं जी 7 और बिलो 100। तो वो कोई भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ वही आप लिखेंगे। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त बस याद रखनी है कि वो कंजक्टिव हो। कंजक्टिव से मुराद है कि मुसलसल आ रहे हों, एक के बाद दूसरा नंबर हो। दो नंबर में आप इस तरह ना हो कि एक नंबर लिखा हुआ है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया है 27 के बाद 30 लिख दी, 28 के बाद 30 लिख दिया है, तो उसके दोनों के दरमियान 28 भी कंजक्टिव नंबर ये आ जाता है कंपोजिट नंबर। तो इस तरह ना हो कि बीच में दो नंबर आपने लिखे हैं उसके बीच में एक और कंपोजिट नंबर आ रहा हो, जो आपने दो लिखने हैं वो इकट्ठे हों। तो यहाँ पर टोटल कितने उसने पूछे हुए हैं 7। तो वो देख लें जी कौन कौन से हैं। तो वो यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं 90, 91, 92, 93, 94, 96 एंड 97। तो ये टोटल कितने हैं जी 7 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की पहले स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड एन ऑड नंबर। एक ऑड नंबर इस तरह का बताएं जिसका रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स, उल्ट, यानी एक नंबर है उसको उल्टाएं तो वो क्या बन जाए इवन। तो ऑड नंबर एक ऐसा बताना है जिसको अगर हम रिफ्लेक्शन लें उल्टाएं तो वो हमारे पास कौन सा बन जाए इवन नंबर। तो वो हमारे पास नंबर होगा, तो ये नंबर हमारे पास कौन सा आ गया जी 81। 81 ये ऑड नंबर है और इसका अगर रिफ्लेक्शन ले तो वो बन जाएगा 18 यानी 18। और 18 हमारे पास क्या है एक इवन नंबर। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। अब ऐसा इवन नंबर बताएं जिसका रिफ्लेक्शन लें तो दोबारा क्या आ जाए इवन। तो वो नंबर हमारे पास होगा, तो ये आ गया 8 या दूसरा क्या आ गया 88। या अगर आपको आसान सा बता दूं तो एक आ गया 24। ये 24 इवन नंबर है, इसका अगर रिफ्लेक्शन ले तो रिफ्लेक्शन बन जाएगा 42। तो 42 भी हमारे पास क्या है एक इवन नंबर। तो ये भी उसने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम 8 का रिफ्लेक्शन लें तो 8 ही आता है, 88 का रिफ्लेक्शन लें तो 88 ही आता है। लेकिन अगर आपको ज़रा आसान तरीके से देख लें तो ये एग्जांपल देख लें। 24 इवन नंबर है, इसका रिफ्लेक्शन ले ले उल्टा दें तो 24 का रिफ्लेक्शन होगा 42 और 42 इज़ आल्सो एन इवन नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 है देयर इज़ एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट इवन। एक ऑड नंबर बताना है जिसको दो दफ़ा रिफ्लेक्ट करें तो वो हमारे पास इवन बन जाए, या जिसको रिफ्लेक्शन जिसका अक्स जो है वो क्या बन जाए इवन। और एंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट ऑड।
यानी एक आड नंबर बताना है जिसका रिफ्लेक्शन इवन बन जाए, और इसी तरीके से एक इवन नंबर बताना है जिसका रिफ्लेक्शन क्या बन जाए, एक आड नंबर। तो वो दो नंबर कौन से हमारे पास होंगे? तो वो दो नंबर हमारे पास हैं, एक है 9 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, 6। क्योंकि अगर हम इनका रिफ्लेक्शन लें, 9 है, 9 का रिफ्लेक्शन लें 6, तो ये आड नंबर था, क्या बन गया, इवन। तो ये इवन नंबर है, इसका रिफ्लेक्शन लें तो वो होता है 9, तो इवन नंबर है, इवन नंबर के रिफ्लेक्शन से क्या बन जाएगा, 9। तो वो दो नंबर हमारे पास कौन से आ जाएंगे, एक 9 और एक क्या आ जाएगा, 6। आगे जी इसके MCQs भी जल्दी से साथ देख लें। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पे इसको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वन है पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12 आर, के 12 के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से होंगे, डी 1 भी फैक्टर है, 2 6 ज़ा 12 यानी 2 भी फैक्टर है, 4 3 ज़ा 12 ये भी फैक्टर है, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 12, सॉरी डी वाला ऑप्शन। सेकंड है एवुलेट 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो डी मैथ्स के रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 ज़ा 63, 63 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65। उसके बाद आगे जी थर्ड है इफ़ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज इक्वल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, ओनली फॉर ऑड नंबर्स है या ओनली फॉर इवन नंबर्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अगर पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए थे 2 7 एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था 3A में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 11 से वो डिवाइड हो सकते हैं अगर हम उस नंबर का डिफरेंस निकालें, या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए। तो अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब है कि उसको डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, और अगर 0 आ गया तो वो डिविजिबल बाय होगा किससे, 11 के साथ। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय, ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होता है। तो ये नंबर 9 के टेबल में भी, इन सब को आप अलग अलग डिवाइड करके देख लें, 9 के साथ भी, 27 के साथ भी और 3 के साथ भी, तो ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव, यानी ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा। पांचवा है विच ऑफ स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है प्राइम नंबर के लिए। 1 इज़ प्राइम नंबर, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन के नीचे लिखा हुआ है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, लाजमी नहीं है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और वो इवन होता है। इवन नंबर्स कैन नॉट प्राइम, एक इवन नंबर 2 जो है वो प्राइम होता है। तो इवन द सेट इज़ इनफिनाइट, तो प्राइम नंबर का जो सेट है वो इनफिनाइट, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। उसके बाद छठा है इफ़ नंबर एंड विद 2 ज़ीरोज़, कोई एक नंबर है वो 2 ज़ीरोज़ पे एंड होता है, यानी एंड पे 2 ज़ीरो आ जाते हैं, जिस तरह 800 लगा लो, 700 लगा लो। इट विल हैव 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100 एज फैक्टर्स, अगर उसके ये फैक्टर्स होते हैं। तो विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट वन है नॉट ऑल ऑफ नंबर्स विल बी फैक्टर्स, लाजमी नहीं है कि ये सारे उसके फैक्टर्स हों। नन ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर, के कोई भी जो नंबर है उसका फैक्टर ना हो। 8 इज़ आल्सो फैक्टर, या ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर। तो ये सारे के सारे नंबर, जैसे उसने स्टेटमेंट में दे दिया, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। अल्लाह हाफिज़।